4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में काकरोच पार्टी के 3 प्रवक्ता हाजिर हुए और उन्होंने अपनी बात को रखा। धर्मेंद्र प्रधान की बात को भी रखा, अपने मूवमेंट की भी खबर दी और अभिजीत दीप के जो 6 जून में दिल्ली में आकर के जंतर मंतर पर भारत की एक आवाज़ ऐसी बनना चाहते हैं जो कि युवाओं की आवाज़ है, इनोसेंट लोगों की आवाज़ है, पीड़ित लोगों की आवाज़ है। अच्छी बात है। आवाज़ अगर नहीं उठेगी सिस्टम के ख़िलाफ़ या सिस्टम पर सवाल करने के लिए तो फिर कौन पूछेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया का जो रोल है वो आप जानते हैं। मैं अभी देख रहा था, आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, वो 4-5 चैनलों पर थे। उस व्यक्ति ने राहुल कंवल जो इस टाइम NDTV का सर्वा है उसके भी कपड़े उतारे। उसने भारत टीवी वर्ष पता नहीं कौन सा है उसको भी देखा और उसने तमाम जितने भी बड़े बड़े चैनल्स थे उनको उनकी सही जगह बताई, चूँकि सही वक्ता है। मेन स्ट्रीम मीडिया के बस में नहीं रहता है कि वो किस प्रकार से मोदी जी की आरती 24 घंटे उतारते हुए दिखाई दें। खैर, 29 मई को दोस्तों विपक्ष की एक घोषणा हुई टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक। उसमें उन्होंने कहा कि 6 जून को दिल्ली में विपक्ष के तमाम लोग जुड़ेंगे, कम से कम 15 पार्टी जुड़ेंगी। उसमें ममता बनर्जी भी आ रही हैं जिनकी पार्टी को तोड़ दिया गया है और वहाँ पर ED की रेड और CID की रेड्स पड़ रही हैं और अभिषेक बनर्जी हाई कोर्ट की शरण में जा चुके हैं। बात यह है दोस्तों कि ये अभिजीत दीप के 29 मई को जैसे ही घोषणा हुई विपक्ष की मीटिंग की, 1 जून को ये टीवी पर आता है और आकर बताता 6 जून को मैं भारत आ रहा हूँ। एक हंगामा मचा देता है यहाँ का मीडिया। और जाहिर सी बात है कि चूँकि सोशल मीडिया पर ही जन्म हुआ है, अस्तित्व नज़र नहीं आ रहा है, तो सोशल मीडिया पर ही हंगामा मचा है। कितनी बड़ी मूवमेंट है, क्या होगी, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बात यह है कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में ये 3 प्रवक्ता आए जिनका वीडियो मैं लगा रहा हूँ आपके सामने, ये कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ गया और मैं जाकर वहाँ मीटिंग कर लूँगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लूँगा। भारतीय जनता पार्टी का इसके अंदर रोल क्या है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अचानक ईज़िली ही सब कुछ इनको अवेलेबल हो जाता है और ये आराम से आते हैं और मीटिंग करके चले जाते हैं, गोया कि भारतीय जनता पार्टी इनको प्रमोट कर रही है। मैंने ग्रोक से पूछा कि इसकी प्रक्रिया क्या है। ग्रोक ने बताया मुझे कि इसकी प्रक्रिया ये है कि आप देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की जो परमिशन तभी मिलती है जब कोई सांसद रिकमेंडेशन लेटर दे। कोई सांसद जब तक रिकमेंड नहीं करेगा, लेटर पे नहीं लिख कर देगा, तब तक परमिशन नहीं मिलेगी। सांसद, अब कांग्रेस जनता पार्टी सभी लोगों के बारे में बात कर रही है। कौन सा ऐसा सांसद है जिसने अपना लेटर पैड दे दिया है? बिना MP के रिकमेंडेशन के बुकिंग नहीं होती। पैनल के अंदर जो मुख्य लोग हैं वो ज़रा समझ लीजिए। एक तो प्रेसिडेंट है इसके ओम बिरला जो लोकसभा स्पीकर हैं, क्या उन्होंने इजाज़त दी है? वाइस प्रेसिडेंट है मनोहर लाल। सेक्रेटरी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मेन सर्वा हैं, वो राजीव प्रताप रूडी हैं जो अभी संजीव बालियान को हरा करके जीते हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। गवर्निंग काउंसिल में कई दूसरे सांसद हैं और भी हैं। बात यह है दोस्तों कि क्या रूडी साहब ने परमिशन दी है? कौन सा MP है जिसके लेटर पे ये लोग वहाँ गए हैं? ओम बिरला की इसके प्रेसिडेंट हैं जो लोकसभा के स्पीकर हैं। तो ऐसे में दोस्तों सवाल ये उठता कि 29 मई को विपक्ष की घोषणा हुई कि हम लोग 6 जून को करने वाले हैं। अचानक दीप के पहली तारीख में आया, टिकट बुक कराया। मैंने पता करने की कोशिश की कि इस आदमी ने टिकट कब बुक कराया था, तो इसके बारे में जानकारी मुझे नहीं मिल पाई। उमूमन 2, 4, 5, 6 दिन पहले ही करानी पड़ती है। तो 6 तारीख को उसकी टिकट बुक हो गई। पहली तारीख में इसमें ऐलान किया और उन जाहिर सी बात है कि पहले तारीख से पहले इसने बुक कर दिया होगा अपना टिकट 6 जून का। तो 29 और 1 तारीख के बीच में इन 2-3 दिनों में इसके पास निर्देश आया और निर्देश आकर कहा कि मैं भारत आ रहा हूँ। क्यों? वजह, चूँकि एक बड़ी मीटिंग जो मोदी जी की नीतियों के ख़िलाफ़, भारत के अंदर बढ़ती हुई महंगाई के ख़िलाफ़ और तमाम मुद्दों पर ये लोग माथापच्ची करने वाले हैं। हकीकतन बात तो ये है कि ये लोग तो अपना सर्वाइवल के लिए हैं। राहुल गांधी को छोड़ दिया जाए तो ममता बनर्जी और बाकी तमाम लोग हों, ये अपनी अपनी पार्टी को टूटने की चिंता से ग्रस्त हैं, क्योंकि अमित शाह ने सबको तोड़ और मरोड़ कर रख दिया है।
तो दोस्तों बात यह है कि ये जो काकरोच पार्टी का प्रवक्ता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की मीट वो कैसे मिल गई, अचानक इसने कैसे कर दिया है, एयरलाइंस के टिकट कब हुए हैं, और कौन सा वो सांसद था जिसने इन लोगों को अपने लेटर पैड पर लिख कर दिया कि जाओ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में जाइए और जा कर के काम कीजिए। ये तमाम चीज़ें स्क्रीनशॉट्स मेरे पास हैं जो मैंने आपको बताया अखबारों से ही। मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ अगर आप देखना चाहें तो। इसके अंदर टाइम्स ऑफ इंडिया ने कब खबर दी है, इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसको छापा है। आप देखें, ये कॉकरोच का इंडियन एक्सप्रेस ने छापा कि फर्स्ट प्रेशर काकरोच पार्टी कॉल्स यंगस्टर टू ज्वाइन सैटरडे प्रोटेस्ट इन दिल्ली। दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट करने की कोशिश सैटरडे में, यानी कि 6 जून को जब वो आएगा जंतर मंतर पर, अगर उसको जाने की इजाज़त दे दी जाती है तो बिल्कुल समझ लीजिएगा भारतीय जनता पार्टी की एक बी पार्टी अपना काम कर रही है। ये पूरी की पूरी इसके अंदर, हालांकि शुरू में ये अपना आप ही करते हैं हमले ऐसे बीजेपी पर ही, जैसे वो रामचंद्र गुहा एक इतिहासकार है, अभी मैं देख रहा था उसका इंटरव्यू, वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी पर प्रहार कर रहा था, साथ में वो मोदी जी पे ब्रेक करता है। दरअसल ये होता है कि जब मोदी के खिलाफ या सत्ता के खिलाफ जब कोई आक्रोश होता है तो सत्ता को चलाने वाले लोग ये करते हैं कि विपक्ष के पाले में ये वोट ना चला जाए, एक बी पार्टी खड़ी कर दी जाए। वो नाराज़ आदमी कांग्रेस पर भी नहीं जाएगा, बीजेपी से वो नाराज़ है, वो जाकर के कांग्रेस पर चला जाएगा। ये एक स्ट्रेटेजी होती है, शुरू से ही होती है, ये राजनीति का एक बाकायदा एक सिद्धांत है। ये मैंने आपको खबर बता दी है। कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी अनाउंस कर दिया 3 स्पोक्स पर्सन जो बात करेंगे बिहाफ ऑफ द प्रोटेस्ट मूवमेंट पब्लिक ऑन डिमांड। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट सौरभ दास विल टेक द रोल ऑफ द चीफ स्पोक्स पर्सन। ये स्पोक्स पर्सन ने पॉलिटिकल रिसर्चर, ऑथर, फिल्म मेकर विजेता दहिया और ये तमाम आईआईटी के कानपुर के इस तरह के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। पहले भी आपको मालूम है जेएनयू से क्या क्या लोग निकल चुके हैं और दिल्ली से भी निकल चुके हैं, और ये तमाम जो जेपी का मूवमेंट था ये स्टूडेंट्स के तरफ से ही निकलता है। और यही वजह है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो या एनएसयूआई हो, ये पार्टी तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़रा जोशीले होते हैं, जान होती है और वो थोड़ा सा आ जाते हैं, सरकार भी उन पर हल्का ही हाथ रखती है। ये तमाम चीज़ें इनके सामने रहती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो इनको आगे करके काम किया जाता है। बहरहाल बड़ी खबर यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया की इजाज़त इनको कैसे मिली, कौन से सांसद ने दी, और अगर ये बीजेपी के लोगों ने दी तो बिल्कुल साफ हो जाता है कि ये बीजेपी के इशारे पर आकर 6 जून को जो विपक्ष की मीटिंग होनी है, जिसके बारे में मैंने आपको 2-3-4 रोज़ पहले ही बता दिया था, वही बर्बाद करने के लिए इनका एक मकसद है, ताकि देश में दोबारा से कुछ इस प्रकार का इंडिया गठबंधन जो नीतीश कुमार ने वहाँ खड़ा कर दिया था पटना में, उस तरह से ना हो जाए। हालांकि उसको भी तोड़ दिया था मोदी अमित शाह ने, आपको मालूम नीतीश कुमार को अपने पाले में ले आए थे। इनके पास टूल्स बहुत होते हैं। तो देखने की बात यह दोस्तों, अभिजीत दीप के काकरोच जनता पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कैसे आ जाता है। और टिकट के बारे में तो मैं पहले से कह रहा हूँ कि 29 मई में घोषणा हुई और 1 तारीख को इसने ऐलान कर दिया। अब ये समझ में आने वाली बात है। जय हिंद।